रिटेल इन्वेस्टर इस बुल रन में भी पैसा नहीं कमा पाएगा, इसी के साथ साथ वो फंसेगा और पैसा लूज करने के चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो भीड़ है, लाइक हम बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ऐसे लोग क्यों हैं जो वेल्दी बन जाते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले मार्केट समझते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हम आज मार्केट को देखेंगे तो मार्केट काफी ज्यादा ग्रीडी जोन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हर जगह हरियाली छाते हुए दिखी है। टॉप गेनर्स की बात करें सो अगेन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, Hyundai मोटर्स, जिंक, इंडिगो, मुथूट फाइनेंस, जियो फाइनेंस। इसी के साथ साथ लूजर्स के अंदर जोमैटो, ICI, मजगांव डॉकशिप, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये मेन आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर रहे हैं लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी के अंदर। सो FIDI की बात करें तो आज है 9 जून का टाइम, तो FII ने भी आज खरीदा है, DI ने भी आज खरीदा, तो आज की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा सॉलिड दिख रही है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो आज की डेट के अंदर यूएस मार्केट अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बनाऊं तब तक पॉजिटिव है। लास्ट एक साल के अंदर जो रिकवरी आई है, काफी सॉलिड रिकवरी आपको यूएस बाजार के हिसाब से दिख रही है। सो नेट अगर आप बाजार पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सॉलिड, एकदम सॉलिड बाजार दिख रहा है। अभी बाजार के अंदर कोई भी कमजोरी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपकी नजरों में होनी चाहिए, जो कि इस बुल रन के अंदर अभी तक चली नहीं है और आने वाले टाइम पे ये सेगमेंट भी चलने वाला है। सो इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए। तो चला नहीं है तो पहले बता दूं मैं आपको, बंधन बैंक ने रिकवरी शुरू कर दी है। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से 70% के आसपास गिर चुकी थी, अभी भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे है, जिसका ऑल टाइम हाई रहा है 700 रुपए रहा है। आज ये आपको कितने में मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ करीब 186 रुपीज पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट भी ठीक ठाक है। ये जो रेट कट हुआ है इसका बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा। एक अच्छी रिकवरी है बंधन बैंक के अंदर, डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है हमारा ब्लू स्टार देखोगे ऑल टाइम हाई से करीब 30% के आसपास ये गिरा हुआ है। 5 साल के अंदर 30-40% के CAGR ने रिटर्न दिए हैं। सॉलिड कंपनी है, बिजनेस मॉडल सॉलिड है, एक मिड टू स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। PEV अब ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन जो ROCE और ROE काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं ब्लू स्टार के, तो डेफिनेटली ये भी आपकी नज़र में होना चाहिए। इसी कैटेगरी का दूसरा स्टॉक आता है वोल्टास ब्लू स्टार से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। सो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अगर आप चाहो तो ब्लू स्टार या वोल्टास दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो। ये भी अच्छी खासा डिस्काउंट पे चल रही है। रेट कट की वजह से इनमें भी अप मूवमेंट आएगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट कंपनी है हमारी अमृतांजन को देखोगे तो बहुत छोटी 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अमृतांजन उसके वजह से सही है। एक अच्छी रिकवरी आई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल्स की बात करें तो सही है, मतलब अच्छे खासे रेवेन्यूज उसमें दिख रहे हैं। अदर देन दैट SBI कार्ड्स ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है, चोलामंडलम ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, होम फर्स्ट फाइनेंस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, HDFC कोटक महिंद्रा ऑल टाइम हाई के आसपास है। सो अब इनमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो मैं कोई नया पैसा इनमें नहीं डाल रहा। जो भी इंसान अभी तक ये कहता था कि भाई ये इंसान ज्ञान बहुत देता है, पैसा तो बना नहीं, जाकर के वीडियोस देख लो मेरे भाई, हर एक इंसान ने पैसा बनाया है। और ये सारे स्टॉक्स जो आज की डेट में अपर सर्किट मारे लास्ट 6 महीने के अंदर, शायद हर दिन मैंने इन स्टॉक्स के बारे में बात करी है, और आज लोग 60-70% के प्रॉफिट्स पे बैठे होंगे। सो नेट देखा जाए तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाजार में इस समय पे अवेलेबल है, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि भाई क्यों रिटेल इन्वेस्टर इस बार फिर भी पैसा नहीं कमा पाएगा, और इसी का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ब्लू स्टार की बात कर लेते हैं। ब्लू स्टार आज की डेट में करीब 30% के आसपास से डाउन दिख रहा है, ठीक है। आज से पहले अगर मैं BSE की बात करूं ना, आप इसको समझने की कोशिश करो, क्रोनोलॉजी समझो, है ना, ये समझने की कोशिश करो। देखो, जब 1 साल पहले, अभी ये कुछ टाइम पहले गिरा था BSE में हमने ह्यूज रिटर्न बनाए हैं लास्ट कुछ टाइम में, लेस देन अ मंथ के अंदर। अगर आप देखोगे ये 30% गिरा था और फिर बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी। BSE में क्यों रिकवरी हुई है भाई? सिंपल सी बात है, रेट कट हुआ है, पैसा आएगा BSE में, वैल्यूएशन बढ़ रही है। अभी NSE है, उसकी भी लिस्टिंग की बात हो रही है, तो वैल्यूएशंस BSE की ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली थी। इसी के साथ साथ ROE और ROCE भी काफी अच्छा। तो BSE की एक्सपेंशन इस वजह से हुई है। BSE मतलब एक्सपेंशन मोड में है। रिटर्न देखोगे ना, पागलपन का रिटर्न है। लेकिन जब यहाँ गिरा हुआ था तो किसी के बस की थी खरीदना? नहीं, किसी के बस की नहीं थी। इवन हमने भी थोड़ा अप मूव में ही खरीदा, तो सही चीज है। सेम चीज यहाँ पे ब्लू स्टार में क्या है, अगर आप आज से 2 साल पहले देखते तो हर इंसान को ब्लू स्टार चाहिए था, आज के डेट में किसी को चाहिए नहीं चाहिए। क्यों? जो स्टॉक है अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, नीचे गिर रहा है।
अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं कमा पाता इस एग्जांपल से। सबसे पहले आप ये समझो एक रिटेल इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस क्या होता है। जब बुल रन चल रहा होता है तो वो ये सोचता है कि यार अब ये जो बुल रन है ना ये चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोकने वाला, ये रुक ही नहीं सकता, कोई भी बोल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। सो वो झूठा है, उसे कुछ नहीं पता। सितंबर की बात है लास्ट ईयर, जब बुल रन के अंदर गिरावट आने के चांसेस थे, जीडीपी के नंबर हमारे कम आए थे, मैंने खुद ओपनली आकर के बोला था कि भाई अब हो सकता है थोड़ा सा तहलका मचेगा बाजार के अंदर। एंड देन आप देख सकते हो सितंबर से लेकर के लास्ट टू लास्ट मंथ तहलका मचा हुआ था बाजार के अंदर। कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, बेसिक इकोनॉमिक सेंस की बात हम करते हैं। उस समय में एक चीज को हमेशा प्रमोट करता था कि रेट कट का वेट करो, बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, कंज्यूमर के अंदर इन्वेस्ट करो, आईटी के अंदर इन्वेस्ट करो। बैंक्स ऑलरेडी चलना शुरू हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे बैठा है बैंक निफ्टी या बैंकिंग या एनबीएफसी के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं सब ऑल टाइम हाई पे हैं। रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ कंज्यूमर की बारी है, रेट कट हो गया है, अब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। हमारी गवर्नमेंट का स्टांस समझने की कोशिश करो। रिटेल इन्वेस्टर को अगर कोई कहता है भाई सिर्फ एसआईपी करो, सिर्फ एसआईपी से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। 2024 के इन्वेस्टर्स आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। मार्केट इतनी बड़ी रैली दे चुका है उसके बाद भी क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि वो एक बेसिक स्टांस नहीं समझते हैं, और स्टांस नहीं समझोगे, सिर्फ एसआईपी करोगे तो भाई लॉस में रहोगे काफी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि भाई आप ऊपर वाली मार्केट में खरीदते जाओगे, नीचे वाली मार्केट में आपको समझ ही नहीं आएगा, आप खरीदोगे नहीं। इसलिए डाउन साइड एवरेज ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाते, सिर्फ अप साइड एवरेज करते हैं। ये एक मेजर रीजन है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, मार्केट ना रिवॉर्ड किसको करती है? मार्केट रिवॉर्ड करती है अनसर्टेनिटी को। जब बाजार में अनसर्टेनिटी हो तब अगर आप इन्वेस्ट करो तो आप हमेशा पैसा बनाओगे। मैंने एक चीज़ हमेशा प्रमोट करी है, व्हाट नेक्स्ट। देखो जो चीज़ हो चुकी है, जैसे अब बैंकिंग और फाइनेंस से चल चुका है, अब मैं उसे और प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि भाई ऑलरेडी हमने अच्छा पैसा बना लिया है। पीई अब एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुका है, यहाँ से 20-30-40% की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन भाई मैं 20-30-40% के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ कम से कम 40-50% के रिटर्न के लिए। अप्रॉक्सीमेटली कोशिश हम ये कर सकते हैं। मैं ये कह नहीं रहा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, गारंटी है नहीं है गारंटी, भाई वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम एक बेस्ट केस सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि बेस्ट केस सिनेरियो में पैसा कैसे बनता है, जो आज तक हमने बनाए हैं। 800 वीडियोस है, बैक टेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कोई बंदा रैंडम आके बैठा है। मैंने आपके सामने पैसा बना करके दिखाया स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। मैंने स्टॉक्स जो बताए हैं वो आज तक चल रहे हैं। अगर मैंने 10 स्टॉक बताए हैं तो उसमें 7 से 8 चल रहे हैं आज भी। और क्यों चल रहे हैं? सिंपल सा रीजन है, 70% हमें सही होना है। दोबारा समझो क्यों रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाएगा। एक कॉन्सेप्ट नहीं समझता रिटेल इन्वेस्टर, वो है अनसर्टेनिटी, ठीक है। जब बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी है, प्रोडक्टिविटी की अभी गारंटी नहीं आ रही, ग्रोथ अभी गारंटीड नहीं है, तो अब आपको सस्ता मिलेगा। बीएससी क्यों ऑल टाइम हाई पे है? बीएससी इस वजह से ऑल टाइम हाई पे है, लिक्विडिटी हाई है, इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे, इस वजह से लिक्विडिटी, इस वजह से ये ऑल टाइम हाई हिट कर चुका। बंधन क्यों रिकवर कर रहा है लास्ट 1 साल के अंदर देखोगे, सो बंधन ने इतनी अच्छी 40-50% की रिकवरी क्यों करी है? भैया सीआरआर आपको कम होता हुआ दिख रहा है, इसी के साथ साथ रेट कट होते हुए दिख रहे हैं। अब जो ये ग्रोथ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगी, अब एक्सपेंशन का टाइम है। कोई भी बैंक का सेक्टर, कोई भी बैंक का स्टॉक उठा करके देख लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब अपर मूवमेंट के अंदर है, सब अपर मूवमेंट के अंदर है, जिनके भी रेवेन्यूज अच्छे हैं। क्यों हैं और कैसे कैप्चर करते हो आप ये बॉटम? ये बॉटम कैप्चर करना ना, लोगों ने एक चीज बोल दी है कि भाई प्रेडिक्टेबल नहीं है। डेफिनेटली 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन क्या ब्लू स्टार को आज की डेट के अंदर पकड़ना अनप्रेडिक्टेबल है? अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल है। लोगों के पास पैसा आएगा, इस वजह से बैंक्स भाग रहे हैं। बैंक्स लोगों को जाकर के लोन देंगे, लोग क्या करेंगे इस गर्मी में? किसी को लोन मिले सबसे पहले भाई जाकर के एसी खरीदेगा। कौन बेचेगा एसी? ब्लू स्टार बेचेगा। और अगर आप ब्लू स्टार को अब नहीं खरीद पाओगे तो भाई भूल जाओ कि ब्लू स्टार को आप आगे भी खरीद पाओगे। जब चढ़ जाएगा फिर आप ये बोलोगे कि नहीं बन पाए पैसे या किसी ने बताया नहीं था। दूसरी गलती मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मार्केट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। गलती हो गई, गलती मान लो। लास्ट टाइम जैसे मेरे पास पीएसयू के अंदर मेरे से गलती हुई थी कि पीएसयू मैंने बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं किया था, और डिफेंस में तो शायद और बड़ी गलती हुई थी। डिफेंस मैंने होल्ड ही नहीं करे थे बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे हाथ से रैली छूटी। मैंने अप फ्रंट आकर के बोला था मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था डिफेंस के ऊपर, मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, रैली छूट के डेफिनेटली रैली छूटी थी। लास्ट टाइम मैंने बोला था, ठीक है। इस बार रैली आई है, इस बार मैं बोल रहा हूँ हाँ हमने वो रैली को कैप्चर करा है और बेस्ट मोनेटाइज करा है। लेकिन
अगर आप ये सोचोगे कि भाई मेरे को कुछ ऐसा पता जो बाजार को नहीं पता, तो आप ये मान करके ला जाओ आप पैसा नहीं बना पाओगे। बाजार हमेशा सही होता है, इसके आसपास लोग गलत होते हैं। सो बाजार गॉड है, ना मैं ना आप ना दुनिया में कोई और। सो अगर गलती हुई है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं किया है, अब रीबैलेंस का टाइम है। ठीक है, बाजार गिरता है, हम नहीं इन्वेस्ट कर पाए, ये समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे, गलती नहीं मानोगे, तो सुधारोगे कैसे? और ज़्यादातर इन्वेस्टर ना उसी में लगे रहते हैं कि यार ये पैसा बना करके दे। मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो कुछ स्टॉक्स में आज ही बैठे हुए हैं, बहुत मोटा पैसा डाला है उन्होंने कुछ IT स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, 4% बनता है फिर गिर जाता है, 4% बनता है फिर गिर जाता है। जैसे ही 4% बनता है, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ मेरे भाई बेचो, निकलो, बहुत ऑप्शंस हैं। IT के अंदर परसिस्टेंट लेते, कोफोर्ज लेते, एम्फेसिस लेते, भाई हो जाता काम आपका। लेकिन नहीं, उन्होंने वही लिए। कौन लिया? TCS, इन्फोसिस, HCL। वहाँ पैसा नहीं बन रहा, लेकिन वो गलती मानने की जगह बैठे हुए कि भाई इसी से पैसा बनेगा। लास्ट 3 साल से नहीं बना, आने वाले 1-2 साल की उम्मीद भी कुछ खास दिख नहीं रही है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई गलती हो गई, गलती से नहीं निकलूंगा मैं, तो भाई आप 2 तरीके की कॉस्ट को बेयर कर रहे हो। पहला तो आपका पैसा नहीं बन रहा, तो वो जो टाइम है, टाइम भी एक तरीके का पैसा है। हर साल अगर आप 7% का मिनिमम रिटर्न नहीं निकालते, या 3 साल के टेन्योर के अंदर एवरेज रिटर्न 7% से कम है, तो भाई आपने 7% का लॉस बेयर करा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम से कम 7% का है, और भाई सेक्टोरल इन्फ्लेशन 11 से 12% का है। दूसरी तरीके का इशू जो आपको पता होना चाहिए कि भाई करेक्शन में आपका पैसा भी तो जा रहा है, वो भी तो लॉस कर रहे हो आप। सो 2 तरीके से गिरावट हो रही है। सो इस वीडियो से मैं आपको ये 3 सीख देना चाहूंगा आज की डेट में। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो भाई ये समझ जाना, नहीं समझोगे आज से 2, 4, 5 महीने बाद आप वापिस आओगे। जो 6 महीने पहले नहीं समझ रहे थे, आज आकर के मेरे पास कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि सर जो आपने बोला सही था, कुछ स्टॉक्स जो आप मैंने लिए थे वो 70% चल चुके हैं। कुछ लोग जो कभी प्रॉफिटेबल नहीं थे वो इस चैनल को देखने के बाद प्रॉफिटेबल हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। मैं आपको कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्ञान भरी बातें नहीं सिखाना पसंद करता। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है, जितना सिंपल रखोगे उतना पैसा बना लोगे। सबसे पहली क्या? गलती मानो, हाँ मेरे से गलती हो गई, कुछ स्टॉक्स अच्छे नहीं पिक करे, बेचो, दूसरे स्टॉक्स में जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ स्टॉक्स अगर पैसा नहीं बना रहे, आपकी कुंडली में सांप बन के बैठ चुके हैं और आपको लग नहीं रहा उनका प्रोजेक्शन कि भाई वो पैसा बनाएंगे, उनको बेचो, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। तीसरी चीज़, अगर मार्केट कह रही है वो बुल रन में है, सो वो बुल रन में है। रिजल्ट आज नहीं पता चलेगा आपको, 4 दिन बाद पता चल जाएगा। ये जो रैली आई लास्ट 1 महीने में, क्यों आई रैली? अगर आप इस चैनल को देखते होगे तो आपको समझ आता होगा। सिर्फ और सिर्फ रेट कट की रैली है, और ये गवर्नमेंट हमारी खुद पुश कर रही है कंजम्पशन पे। आपको जो नया टैक्स ब्रैकेट मिला है 12 लाख के बाद, जीरो टैक्स, 12 लाख तक जीरो टैक्स। क्यों? क्योंकि भाई कंज्यूम करो। नो, गवर्नमेंट नहीं चाहती आप EPF में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट नहीं चाहती आप मेडिकल इंश्योरेंस लो, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई आप अलग जगह इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट लो। गवर्नमेंट कहती है स्पेंड करो, स्पेंडिंग बढ़ा रही है गवर्नमेंट। कॉमन सेंस नहीं समझ रहे तो दिक्कत है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट रेट कट क्यों कर रही है? लिक्विडिटी इंजेक्ट। अगेन आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट चाहती है ये चीज करना। ठीक है, सो कंज्यूम करो तो कंज्यूमर लो। इंडिया जिस पे डिपेंडेंट है, किस पे है? कंजम्पशन पे है। कुछ चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे मेरे भाई, पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। SIP से आप 20 साल में करोड़पति बन जाओगे, बट वो 20 साल में अगर आप 1 करोड़ कमाते हो तो वो आज के 33 लाख रुपए के बराबर है, उससे ज़्यादा का नहीं है। स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हो और आप एक डिसेंट अमाउंट लगा रहे हो, मतलब 20,000 से ज़्यादा की अगर आपकी SIP चल रही है, तो स्टॉक मार्केट को सीरियसली परस्यू करो। स्टॉक मार्केट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो SIP करते रहो। SIP एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट से ज़िंदगी बदल सकती है, तो उसको सीरियस लो। कहनाई वाली बातों पे मत जाओ, वरना 20 साल लगेंगे, और 20 साल में तो ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख जाते हो तो। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।